क्यों भाभी जी इतनी सारी सामग्री तुम्हें पता है महाराज लेते नहीं है। एक जगह चौक में 3-4 सब्जी थी, जबकि मैं एक सब्जी ज़्यादा कभी लेती नहीं। कभी बाई चांस कोई नाला करो हरी का, चलो ना हो पाए चलो ले कोई बाई चांस, वो भी एक हरी लेता हूँ, एक सब्जी लेता हूँ। 4 सब्जी किसी ने पूछ लिया भाभी जी इतनी सारी सब्जी आपको पता है महाराज नहीं लेते हैं, इतनी सारी आइटम इतनी मीठा नहीं लेते हैं, फिर क्यों बनाते हो? अरे बोले भाभी जी महाराज के लिए कम बनाते हैं, महाराज के साथ आते हैं ना देखने वाले आहार उनको ज़्यादा देख बनाते हैं। लोग क्या कहेंगे तुमने कुछ बनानी नहीं, एक ही सब्जी बना दी, एक ही दाल बनाई। अब पता है महाराज एक दाल लेते हैं, 2-2 3-3 दाल बना लेते हैं। कड़ी भी ले लो, दाल भी ले लो, ये भी दाल ले लो, वो भी दाल ले लो। क्यों? ये भी मिठाई वो भी, तुम्हें पता है महाराज को लेने नहीं है। कितनी सारी समझ चली, एक केला बंडा भी ले लो, कोफ्ता भी ले लो, पकड़ोड़ी भी ले लो, नमकीन भी एक जगह 2-2 नमकीन, मूंग का भी नमकीन, बेसन का भी नमकीन, पकौड़े भी और लौकी कोफ्ता भी, और पता नहीं कितने कितने आइटम। क्यों? अब दूसरा व्यक्ति जो गरीब हो, तुम तो अमीर हो, पैसे वाले हो, तुमने तो बना लिया 2-2 प्रकार के नमकीन, और बस चले तो कहो बेसन का नमकीन अलग बन जाए, मूंग का अलग बन जाए, और काय काय का बन जाता। मतलब हाँ एक जगह 4-5 नमकीन थे, मूंग की दाल का नमकीन, चना की नमकीन, मूंगफली का नमकीन, पता नहीं क्या क्या नमकीन, एक जगह चावल का नमकीन, चावल का बन जाता, चावल के आटे का है, पुलाव नहीं, चावल सुखा के उसका आटा, बेसन आटा बनता है, आटा से नमकीन बन जाता है। क्यों? माताओं ध्यान रखना, विशेष ठीक है बनाना चाहिए, अच्छी बात है, लोग यही कहते हैं हमारी श्रद्धा हमारी भावना, ठीक है, लेकिन कई बार आपको देख करके गरीब बंधु रह जाता है। और बनाओ भी तो ज़्यादा मत दिखाओ, सामग्री थोड़ी थोड़ी दिखाओ, नहीं तो कई बार इतनी सारी, एक जगह देखो इतनी सारी रबड़ी 1 किलो, और लोग मान लो कोई अजैन हो या जिसको श्रद्धा ना हो और मनोज पेठा जैसे आ जाए ज्ञानी आहार देखने, और महाराज इतनी रबड़ी खाते हैं क्या, ओ महाराज इतनी सारी सामग्री खाते हैं क्या। कई बार देखना बादाम काजू 1-1 कटोरा, मतलब 250-250 ग्राम, मुश्किल से 5-7 पीस लेना है, 10 पीस लेना मुश्किल से ज़्यादा इतने सारे। क्यों? बोले बोले देखने वाले देखेंगे महाराज, तो देखेंगे लोग देखेंगे, इतने सारे नमकीन, इतने सारे काजू। नहीं, विश्वास करना, कई बार अपने साधु संतों की ऐसी देखकर बुराई भी कर सकते देखने वाले, जो बुराई है करने वाले हैं। इतना सारा आइटम लेते महाराज क्या, अरे महाराज तो खूब खाते हैं, इसलिए महाराज खुद एक टाइम भोजन करते हैं लेकिन खूब माल खाते हैं। नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना माताओं, सामग्री कम रखो, दिखाने समय भी ठीक है, कई बार हम लोग दूसरा बोलते हैं, पर रोटी सब्जी दिखा दो, दिखाना अच्छी, पर अन्य सामग्री ज़्यादा मत रखो, लोभ मत करो। अब आ जाओ मेन विषय पर, आहार भी पैसे वाले मिल जाए, कितना खर्च कर रहा भाई तू बता, कितना देगा यहाँ, पहले नंबर हार हो जाएंगे, प्रेमचंद जी छूटेंगे नहीं, देने वाले हैं यहाँ। विश्वास करना वो तो अच्छा है, कमालों का पुण्य है, श्रावकों का पुण्य है, कि ठीक है भले इनडायरेक्ट में होता हो, डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें भी कारण है, दोष लगता है इसलिए। क्या लगता है? आप अनुभव करना, कई बार बड़े बड़े साधुओं में जाके देख लेना, गरीब के यहाँ तो शायद है 4 महीना चौका लग जाए, 1 दिन आहार हो जाए तो, और बड़ा आदमी अच्छा बड़ा हो, 1 करोड़ पहले से दे दे तो शायद 4 दिन निकल जाए, 4 दिन में आहार हो जाएंगे। क्यों? मतलब धर्म को भी पैसे वालों ने खरीद लिया क्या? क्यों ज्ञानी? धर्म है, धर्म निःशुल्क होता है, और मैं तो कहता हूँ कभी ऐसी स्थिति बन जाए, विश्वास करो, आप चौका मत लगाओ, आप तो हाथ जोड़ो, निवेदन करो, भावना बनाओ, और सभी निर्गंत मुनियों के आहार निरंतराय हो, ऐसी भावना बना के पुण्य कमा लो। लेकिन उद्दिष्ट ध्यान रखना, वो तो बहुत अच्छा है, मेरे आगम में मूलाचार आदि में उद्दिष्ट त्याग की बात है साधुओं को, नहीं तो डायरेक्ट हो, जैसे शांति धारा होती है ना बोली से, ऐसे चौका बोली सोने लग जाएंगे, फिर गरीब बंधु तो रह ही जाएंगे, फिर तो होगा बड़े बड़े विनोद धन, क्या है, कोटिया, प्रेमचंद, धनुप्या, नरेंद्र जी, सरपंच साहब, किस्तूर चंद जी, गोपाल जी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, फिर छोटे लोग तो फिर रह जाएंगे, महावीर जी, धनुत्या, बड़े बड़े शरीर वाले अच्छे लगने दो, आनंद चलने दो। नहीं, शांति धारा में भी ठीक व्यवस्था है, होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ध्यान रखो। और चाहो तो मैं एक और मैं बूझ देता हूँ, मैंने शिक्षा सलाह है, 1 बोली कर लो, 1 निःशुल्क रखो, 2 बोली करो, 2 शांति धारा कराओ रोज। क्या सुन रहे हो क्या नहीं हो? क्या 2 बोली रखो, 2 झाड़ी रखो, 1 रखो तो बोली, और 1 वास्तव में जो गरीब, अपन जानते हैं सब, गरीब का मतलब कई बार स्वीकार नहीं करते गरीब लोग, पर वास्तव में जो गरीबन देखते हैं, भाई साहब आपका नंबर लगा दो, आप रोज करें वो पैसे की, जैसे हमने कल परसों करी करा था, भाई बोली पुण्याज परिवार बोली कर दो, बाकी बोली कर दो, तो पैसे आ जाए। एक पुण्याज परिवार मतलब कहने का मतलब वो व्यवस्था दृष्टि दूसरी थी, पर यहाँ मतलब एक तो कर दे बोली की दृष्टि और दूसरी कर दे गरीब की दृष्टि से।
क्या गरीब की दृष्टि से मतलब जो वास्तव में कैपेसिटी नहीं है। बोल कई जगह गरीब लोग शांति धारा कभी कर ही नहीं सकते। तो नहीं कर सकते क्योंकि बोली से लगता है। और मान लो उसकी जन्मदिवस हो दूसरे का और हो, फिर तो हो गया कल्याण। उसमें दो सिस्टम रखो, इसलिए एक बोली वाला ले ले और एक गरीब ले ले। क्योंकि गरीब को मौका जरूर मिलना चाहिए। वो तो अच्छा है कि आशीर्वाद में बोली नहीं लगती। नहीं सच में गरीब बोली नहीं लगती, लेकिन पर वास्तव में ऐसी स्थिति है कई जगह। गरीबों को तो कब दिखे ही नहीं कौन आ गया कौन चला गया। और राजू कोटे अंदर घुसा है मालूम चला। क्यों? 5 लाख दिए, 21 लाख दिए, करोड़ दिए, तो थोड़ी है सामान छोटे पैसा है महाराज। नहीं, आशीर्वाद फ्री में मिलता है। और सच बताऊं, ये बात नोट कर लेना जितने लोग हों जो गरीब हों, तुम्हें महाराज आशीर्वाद दें ना दें विकल्प नहीं करना। आप तो नमोस्तु कर लेना, आशीर्वाद मिलने से बढ़कर हो जाए तुम्हें। नमोस्तु कर लेना आप, क्योंकि आशीर्वाद देने से, जैसे मेरा अभी महावीर बरमुंडा जी थे, तो जब कहा आज बिहार है भैया जी ने, तो मालूम क्या बोले? दिशाशूल है। क्या है? आज बुधवार है, दिशा, उनको तो यही पता नहीं कौन सी दिशा में हो कौन सा सूल है। पहली बात तो मैंने कभी दिशाशूल देखा ही नहीं है। क्यों? यदि पाप का सूल हमारे सामने है, पाप का सूल हमारे सामने है, विश्वास करना कितना भी दिशा सूल देख लेना, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे सफल होंगे। और पुण्य का तुम्हारे फूल सामने हैं, कोई भी सूल बना रहे तो भी तुम्हारे हर कदम सफल होंगे। पाप कर्म का सूल है, कितना भी पुरुषार्थ कर लेना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और पुण्य का फूल खिल रहा है। किसका? पुण्य का फूल खिल रहा है। सच बता रहा हूं, कितना भी दिशा सूल बना रहे कुछ भी नहीं हो। जैसे भी एक ज्ञानी बोले महाराज यहाँ अभी दोष रह गया कुछ, क्या? मैंने क्यों? बोले महाराज भी कल महिला मंडल भी कुछ महिलाएं भी लड़ रही थी कुछ विषय को लेकर, क्या हो रहा था? कोई पुरुष लड़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मैंने कहा ज्ञानी, इस चेतन के कारण तुम तो लड़ रहे, तुम कसाय करो, दोष दे रहे मंदिर को। क्या भूल के ध्यान रखना इंदौरी वालों, इस क्षेत्र को, इस मंदिर को दोष मत देना। दान नहीं करना मत करना, इसको दोष मत देना। अरे क्षेत्र में खराबी, मंदिर में खराबी है। अरे परिणामों में खराबी कि क्षेत्र में खराबी है? बताओ, मंदिर खराब होता है? अपने यहां सुपारस नाथ मंदिर दक्षिण दिशा में दिशा है। किस दिशा में गेट है? मूल गेट कहां पर है? कितने साल से बना है? कई साल हो गए। अरे भैया कई क्षेत्रों में देखना, विश्वास करना। ठीक है, पूरब दिशा से होना चाहिए, ठीक है, उत्तर दिशा से होना चाहिए। मैं दक्षिण दिशा का वो नहीं कर रहा हूं, हमने सिद्धि मैंने आपको कि नहीं सिद्ध हो गया सही है, ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बन गया, बन बहुत सालों से बना है और बने चल रहा है, अब बुद्धि मत चलाओ ज्यादा। अब मंदिर को मत बिगाड़ो, मंदिर को मत तोड़ो। अब तो अपनी कसायों को तोड़ दो, तो मंदिर अपने अपना सुधराया है। क्योंकि जड़ द्रव्य क्या कर सकता है? मैं ध्यान रखना हमेशा कहता हूं, कई बार मैं मुहूर्त नहीं देखता, प्रवेश करना है जाना देख लेते फॉर्मेलिटी एक सामान्य रूप से। क्योंकि मैंने देखा, मैंने एक दिन बताया था कहीं, मेरा चतुर्मास की स्थापना थी सीकर में और ध्वजारोहण हुआ। बहुत सारे लोग ध्वजा देखते कैसी कहीं क्या हुआ। ध्वजारोहण में सही बताऊं, ध्वजारोहण तो हुआ ही नहीं, ध्वजा और नीचे गिर गई। क्या लोग परेशान? क्योंकि मैं भी थोड़ी हल्का सोच में आया, पर मैंने सोचा पुण्य पर विश्वास करो, छोड़ो माँ की विकल्प। और पिछले साल तरुण सागर का और चतुर्मास हुआ था, थोड़ा उनका हल्का डिस्टर्ब, तो मेरे भी विकल्प आ गए मन में। पर मैंने सोचा नहीं, जो होगा अच्छा होगा। और समाज के लोग भी सोचने लगे, कई घबरा गए, अरे यार ध्वजा गिर गई, हो गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पर विश्वास मानो सीकर का इतना बढ़िया चतुर्मास हुआ कि पूरा राजस्थान देखते रह गई कि चतुर्मास कैसा हुआ है। क्यों? अरे ध्वजा गिर गई, गिर जाने दो। ध्वजा दक्षिण दिशा में चली गई, तुम्हारे फहराने से तो फहरा ही नहीं। ये तो नियम है, जैसे फहराना वैसे फहराना है। तो दक्षिण दिशा में गई हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे ईशान कोण में, चाहे कौन से कोण में, विश्वास करना। आप अपने परिणामों को विशुद्ध बना के रखो, आप अपनी कसायों को दूर रखो, आप किसी से ईर्ष्या मत करो, आप राग द्वेष मत करो, आप अहंकार मत करो। सही कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, विश्वास करना ज्ञानी। मान लेना विश्वास हो तो आप अपने परिणामों को शुद्ध रखो, हर परिणति आपकी शुद्ध होगी, हर काम आपका सफल होगा। ध्यान देना, क्योंकि आपने अपनी कसायों को तो मजबूत रखा, कसायों को तो खूब करते रहे। और किसी को दोष देना ये आगम की अवहेलना है, आगम का अनादर है। कसायों को दूर रखो,
कितने भी निमित्त मिले, ध्यान रखना आगम कह रहा है साधु के ऊपर किसी ने वार कर दिया। यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल गया। कौन डाला ज्ञानी? राजा शरणग ने। अब बताओ निमित्त इतना खराब था, लेकिन फिर भी यशोधर मुनिराज में कुछ बोला क्या? पृथ्वीराज जी कुछ बोला? क्यों? निमित्त तो खराब है ना। नहीं, अरे भाई राजा शरणग में सर्प में उसने सर्प मुझे डाल दिया, उसने मेरे ऊपर गाद डाल दिया। विश्वास करना, मुझे अपने परिणाम खराब नहीं करना है। ऐसे मुनिराज, गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जला दी, पांचों पांडवों के ऊपर श्रृंगार लोहे के आभूषण बना के गरम पहना दिए, और जिनके मन में थोड़ा विकल्प आया, और विकल्प अपने कारण नहीं आया, विकल्प आया भाइयों के कारण से। मैं तो शयन कर रहा हूं, पर मेरे भाइयों का क्या होगा? मैं तो कर रहा हूं, मेरे भाइयों का क्या होगा? इतने से विकल्प के कारण से वो स्वर्ग में रह गए, सर्वार सिद्धि में। और बाकी कहां चले गए? कहां चले गए? 3 मोक्ष चले गए। विश्वास करना, जहां थोड़ा सा विकल्प आया, विचार करना एक बार ज्ञानी, 2 भाइयों के मन में, 3 भाई के प्रति अथवा 4 भाई के एक दूसरे के प्रति थोड़ा मन में विकल्प आया, वो सर्वार सिद्धि में लटक के रह गए। और जिनको कोई विकल्प नहीं आया, कहाँ का भाई, कौन भाई? जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो मेरा भाई कैसे हो सकता है? उन्होंने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाद में मोक्ष के पद को प्राप्त किया। ध्यान रखना, जब भाई के प्रति राग में संसार में रुक सकते हैं, तो ज्ञानियों इन भोगों के प्रति राग, शरीर के प्रति राग, और पता नहीं किस किस के प्रति राग, भगवान जाने, नाम के प्रति राग, सम्मान के प्रति राग, पता नहीं क्या क्या राग किस में चले जाते हो, रिश्तेदार के प्रति राग, और परिवार के प्रति तो है सो है ही बना रहेगा। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं इस राग को कम करने के लिए मोह को कम करना पड़ेगा। और जब मोहिनी कर्म समाप्त हो जाएगा तो आचार्य भगवान एक ही बात कह रहे हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, घाई चौके लट्ठे, जब घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म यानी मोहिनी कर्म जब नष्ट हो जाता है और घातिया कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ध्यान रखना, मोहिनी कर्म के, आप लोगों ने कभी ध्यान शिविर में बैठे? हमारे बैठे हो? कितने लोग बैठे? हिंडोली वाला तो शायद कोई नहीं गया होगा, आप तो बैठे हो, बूंदी वाले तो बैठे होंगे, हिंडोली वाले थोड़ी भी बैठे होंगे। नहीं माता, हाँ कभी मिलते ही तुम्हारा सौभाग्य, ऐसा क्या करूँ, तुम अपना पुण्य मत समझना माता हो। मैंने एक दोनों कहा था, अपना पुण्य मत समझना कि मैंने पैसा वालों के यहाँ मेरी शादी को मेरे पापा ने बहुत अच्छा किया। सच में तुम्हारे पति जो भगवान मालिक क्या है, पर जो भी अच्छे, चलो कम से कम इतना अब पुण्य समझ लेना कि तुम्हारी जहाँ शादी हुई वहाँ पंच वाले तीर्थ धाम बन रहा है, इसलिए पुण्य समझ लेना। क्या पंच वाले तीर्थ धाम बन रहा है, तुम्हारा अपना पुण्य समझ लेना। यहाँ जहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, उस गांव का नाम लेंगे जहां चलो पंच वाले तीर्थ धाम है, कहां पर? हिंडोली चलना है। तो माताओं, जिस दिन भगवान विराजमान हो जाएं, पंच वाले की प्रतिष्ठा हो जाए, उस दिन से समझ लेना मेरे पति अच्छा मिला, मेरा गांव ससुराल अच्छा मिला, जहां तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो गया। नहीं तो तुम तो ऐसे चली जाती रो रो के, साड़ी अच्छी मिल गई, आभूषण पहनने अच्छे मिल गए, पति बढ़िया मिल गया। नहीं, विश्वास करना, कभी उनसे कहो चतुर्मास कराओ, उनसे कहो चलो तीर्थ क्षेत्र में ले जाओ, चलो महाराज 10 लक्षण में ले जाओ। क्या करना? बोले नहीं ले जाते, नहीं ले जाते, घर में बढ़िया टेंशन फ्री सब कुछ हमें देता है। नहीं, अरे नहीं, उनसे बोलो चलो तीर्थ क्षेत्र में। लेकिन क्या करें, पत्नी आप उनकी हो ना, तो आपको भी राग हो जाता है। सही में कमा तो रहे हैं, दिन भर लगे मेरे लिए तो कमा रहे, किसके लिए कमा रहे, तो आपके भाव भी वैसे हो जाते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं चतुर्मास वगैरह करते हैं, 4-6 महीने रह जाते हैं, और नमक उसका खा लेते, पानी पी लेते, उस क्षेत्र में रह जाते हैं। कई बार हम लोग परिणाम वैसे होने लगते हैं कि यार चलो ठीक है, चलने दो, इसका भी जैसा है तो तुम तो जिंदगी भर निकालना तुम्हें, है ना? ऐसे ही ना, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, हाँ अच्छी हो तुम कर देते हो, हाँ। ध्यान रखना, विश्वास करना, नहीं हाँ में हाँ मत मिलाना। आप तो ये सोचना, यदि मेरा पति कहीं धर्म स्थल पर 10 लक्षण में ध्यान में नहीं गए यदि, तो पहले नंबर दर्शन यानी मोहिनी कर्म को आग लगाते हैं। किस में आग लगाते हैं? यानी मोहिनी कर्म में। और मोहिनी कर्म ध्यान से, तो कि यहाँ आ ई उ रि 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 उ महा अक्षर बनाते, बीजाक्षर बनाते हैं, और वहाँ से अरहम से एक आग निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं। वो आग की लपटें हम बोलते जाते हैं, लोग ध्यान करते हैं, देखो ध्यान दो,
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र इनको लिख लिया। और ध्यान के माध्यम, ध्यान अग्नि के माध्यम से ध्यान करो विशेष। और ध्यान के माध्यम से जैसी अग्नि निकल रही हमारी नाभि कमल से, नाभि कमल से जब आग निकलती है, सबसे पहले नंबर उसने मोहिनी कर्म को जगड़ दिया। देखो देखो देखो, मोहिनी कर्म जो लिखा होता है ध्यान में, ध्यान रखना, अपने हृदय स्थल पर हम 8 पंखुड़ी का कमल बनवाते हैं, उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 8 कर्म लिखवाते हैं। 8 कर्म में जब ध्यान लगवाते हैं, वो अरहम अक्षर से जब नीचे ऊपर आती हैं, लपटें आती हैं, और लपटें मोहिनी कर्म को ध्वस्त करती हैं। देखो मोहिनी कर्म जो अपन लिखा होता है वहाँ ध्यान करते हैं, देखो मोहिनी कर्म नष्ट कर दिया। अभी अपन कल्पना में लिखे हुए में जाते हैं, फिर वास्तव में साक्षात मोहिनी कर्म का नष्ट होता है। और जैसे मोहिनी कर्म को नष्ट करता है, देखते 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 ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्णी, वो अंतराय कर्म, ध्यान रखना, एक ही क्षण में तीनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, विमलम केवल नाना उपजयी, विमल निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दर्शन मोहिनी कर्म के नष्ट होते ही, जैसे मोहिनी कर्म नष्ट होता है, 3 कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मोहिनी कर्म जरूर नष्ट करना चाहिए, मोहिनी कर्म जरूर कम करना है। केवल ज्ञान प्राप्त करना तो मोहिनी कर्म नष्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, लोया लोय पयासम, लोका लोक प्रकाश, कालत जाणगम परमम, जो तीनों काल को, तीनों लोकों को जानता है, ऐसा परम प्रकाश, लोका लोक को जानने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किन किन को केवल ज्ञान प्राप्त करना है? किसी को करना है क्या? भूख लगेगी आप लोगों को कि नींद आई? ऐसे बैठ गए जैसे बिल्कुल। कहाँ है मन? ऊपर तो नहीं मन? ऊपर 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 तो रहना चाहिए। कहाँ? अरे ऊपर, पंचवालित में नहीं, जहाँ पंचवालित पहुँच गए। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास, ये लोग तो बुद्धिहीन हैं, इनको तो काम कराओ यहाँ से वहाँ। अरे सीख लो ज्ञानियों, कुछ सीखो। विश्वास करना, देखो कार्यक्रम तो हमारे अभाव में भी हो सकता था, जैसे उनका कल सरोवरण हुआ था अपना सुपार्शनाथ मंदिर का, ये तो हमारे बिना भी कर सकते थे। लेकिन हमारे आने से क्या लाभ होगा? तो हमारे आने से एक ही लाभ होता है साधु के आने से, कि साधु के मुखार बिंद से जिन वचन मिलते हैं, और वो जिन वचन सबसे ज्यादा, जिन वचन अरहत वचन नियम सार में लिखा है आचार्य भगवान ने, ये अरहत वचन ही ध्यान रखना सम्मित का कारण बनते हैं, धर्म निर्वहन कारण बनते हैं। और कैसे क्रिया करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों हमने क्रिया की, क्यों ये सीखने मिलता है कि हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, प्रतिष्ठा करा रहे हैं, शिखर बना रहे हैं, कलशारोहण कर रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, वेदी पर भगवान की आराधना करने के लिए, हम शिलान्यास करने के लिए स्वर्ण ईंट, चांदी की ईंट, पता नहीं क्या कर रखते हैं। ये सब क्यों रखते हैं? इसलिए कि मेरी वेदी भी सिद्धालय में निर्मित हो जाए, ये सीखने के लिए ध्यान रखना। हमारी वेदी सिद्धालय में विराजमान हो जाए, हमारी वेदी बन जाए, हमारी आत्मा वो सिद्धालय की वेदी में विराजमान हो जाए। इस मंगल कामना के साथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, वेदी शिलान्यास करते हैं, वेदी का निर्माण करते हैं। थोड़ा भी छोटा भी यदि दान करते हैं, उसमें सब में लक्ष्य होता है हमारा, हमारी आत्मा भी उस वेदी पर विराजमान हो जाए। बस ये मंगल कामना भावना बनाना।